प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 मई शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्या 23 से 28 तक। अपोलो धर्मग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि यीशु ही मसीह हैं। पौलुस कुछ समय अंताकिया में रहा, तब फिर विदा होकर उसने गलातिया और उसके बाद फ्रीजिया का भ्रमण करते हुए सब शिष्यों को ढाढ़स बंधाया। उस समय अपोलो नामक यहूदी एफेसस पहुंचा। उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। वह शक्तिशाली वक्ता और धर्म ग्रंथ का पंडित था। उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी। वह उत्साह के साथ बोलता और यीशु के विषय में सही बातें सिखलाता था। यद्यपि वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा से परिचित था, वह सभागृह में निसंकोच बोलने लगा। प्रिसिल्ला और अक्विला उसकी शिक्षा सुनने के बाद उसे अपने साथ ले गए और उन्होंने अधिक विस्तार के साथ उसे ईश्वर का मार्ग समझाया। जब अपोलो ने अखैया जाना चाहा तो भाइयों ने उसकी सहायता की और शिष्यों के नाम पत्र देकर निवेदन किया कि वे उसका स्वागत करें। अपोलो के वहां पहुंचने के बाद उससे विश्वासियों को ईश्वर की कृपा से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि वह अकाट्य तर्कों से यहूदियों का खंडन करता और सबके सामने धर्म ग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि यीशु ही मसीह हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार 16वां अध्याय पद संख्याएं 23 लेकर 28 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मैंने तुम लोगों से ये सब दृष्टांतों में कहा है। वो समय आ रहा है जब मैं फिर तुम लोगों से दृष्टांतों में कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हें स्पष्ट शब्दों में पिता के विषय में बताऊँगा। तुम उस दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करोगे। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूँगा। पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुम मुझे प्यार करते और ये विश्वास करते हो कि मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ। मैं पिता के यहाँ से संसार में आया हूँ। अब मैं संसार को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कल हम लोग प्रभु यीशु के
स्वर्गारोहण का पर्व मनाने जा रहे हैं और आज के पाठ और विशेषकर सुसमाचार हमें इसके लिए तैयारी करने का अवसर देता है। आज के पहले पाठ में हम संत पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा यानी उनकी अंतिम मिशनरी यात्रा के बारे में सुनते हैं। पौलुस तीसरी बार अंताकिया से निकलकर आगे बढ़ गए, गलातिया, फ्रुगिया आदि प्रदेशों में जाकर उन्होंने वहाँ का भ्रमण करते हुए सब शिष्यों को ढारस बंधाया। और प्रेरित चरित्र के लेखक संत लूकस हमें उसी समय पौलुस ने जहाँ पहले भ्रमण किया था अपनी पहली और दूसरी मिशन यात्रा में, उनमें से एक शहर था एफेसुस, जहाँ पर एक बहुत मजबूत मंडली की स्थापना हुई थी, वहाँ के बारे में बताते हैं कि वहाँ एफेसुस में सिकंदरिया निवासी अपोलोस पहुँचा। बहुत अच्छे वक्ता थे, प्रभु के नाम पर बहुत अच्छा प्रवचन देता था और उन्होंने सिकंदरिया के विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। सिकंदरिया उन दिनों, जिसे हम अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं इंग्लिश में, उन दिनों सिकंदरिया पूरे विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान की नगरी कहा जाता था। सिकंदरिया के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले यहूदी लोग अपने पवित्र ग्रंथ बाइबल, यानी जिसे हम अब पुराना नियम कहते हैं, उस पुराने नियम की बातों को, उसकी नीतियों को यूनानी दर्शन शास्त्र के साथ उनका सामंजस्य बैठाने का प्रयास करते थे। जिस तरह यूनानी दार्शनिक अफलातून, जिसे हम प्लेटो भी कहते हैं, अफलातून का एक विचार है लोगोस यानी शब्द, और जिस तरह शब्द के बारे में बहुत बड़ी समझ है और उस शब्द को पवित्र ग्रंथ में परमेश्वर के बारे में कही गई बातों से जोड़ना चाह रहे थे, जिसे हम इसका परिणाम है कि हम यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय के पहले वाक्य में सुनते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और वो शब्द ईश्वर था। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि उस ज्ञान की नगरी से ज्ञान लेकर आने वाले ज्ञानियों का ज्ञानी अपोलोस एफेसुस के यहूदी मंदिर में प्रवचन देते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। बड़े शक्तिशाली तरीके से उन्होंने यीशु के नाम का प्रचार किया और उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी। वो उत्साह के साथ बोलता और ईसा के विषय में सही बातें सिखलाता था, लेकिन साथ साथ ये भी बताते हैं कि प्रिसिल्ला और अक्विला जो पौलुस के मित्र बन गए थे और ईसाई विश्वास को उन्होंने अपनाया था, वे लोग भी अपोलोस की बात सुनने के लिए यहूदी मंदिर में जाते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, प्रभावित होते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि अपोलोस को पवित्र आत्मा के बारे में और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के बारे में जानकारी नहीं थी और वे अपने घर ले आते हैं उन्हें। संत लूकस के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे चित्रकार हैं, बहुत अच्छे पेंटर हैं, और संत लूकस हमारे सामने एक बहुत खूबसूरत तस्वीर खड़ा करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान अपोलोस, अदना सा वो दंपति प्रिसिल्ला और अक्विला जो तंबू बनाने के मजदूर थे, काम करते थे, उनके चरणों तले बैठकर नए मार्ग के बारे में प्रिसिल्ला और अक्विला से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
और वो शिक्षा ग्रहण करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बहुत बड़ी सबक हमें मिलती है कि विद्वान अपोलोस को उस नव मार्ग के बारे में, प्रेम के मार्ग के बारे में और पेंतकोस के अनुभव के बारे में प्रिस्किला और अक्विला ने अपने जीवन में प्रार्थना के माध्यम से पवित्र आत्मा का जो अनुभव पाया, जो किताबों से जो ज्ञान अपोलोस को प्राप्त था, उसके साथ साथ अपने अनुभव के आधार पर अपनी बातों को रखते हैं। कलीसिया में छोटे लोगों का, प्रार्थना करने वाले विश्वासियों का, उनकी शिक्षा का प्रभाव ज्ञानियों को भी होना चाहिए, उनके ऊपर भी होता है और उनका अपना महत्व है। कलीसिया एक ऐसा वृत्ताकार का एक मंडली है जहाँ सबका प्रभाव एक दूसरे पर होना चाहिए, सबको एक दूसरे से सीख लेनी चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु को, अपने शिष्यों को ये शिक्षा देते हुए सुनते हैं। 23वें पद पर प्रभु कहते हैं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। और 24वें पद पर यीशु फिर कहते हैं, तुम उस दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करोगे। हमारे कैथोलिक कलीसिया की धर्म विधि में ये परंपरा है कि हम प्रायः अपनी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर को संबोधित करके करते हैं और हर प्रार्थना के अंत में हम मांगते हैं पिता ईश्वर से और कहते हैं, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। सब लोग कहते हैं जवाब में। और यदि हम धर्म विधि की शुरुआत में पाठ के पहले के, जिसे हम संग्रह प्रार्थना कहते हैं, उस संग्रह प्रार्थना को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, जो तेरे साथ राज करता है अब और अनंत काल तक। कहीं कहीं और विस्तार में लिखा है, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम मांगते हैं, जो तेरे साथ और पवित्र आत्मा के साथ राज करता है अब और अनंत काल तक। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब कभी हम अपने सामाजिक जीवन में कुछ बड़े लोगों से कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ मदद पाना चाहते हैं, कुछ अधिकार पाना चाहते हैं, तो हम किसी और बड़ी हस्ती का सहयोग लेते हैं या उनकी सिफारिश लेकर जाते हैं। हम सिफारिश देने वाले उस व्यक्ति के नाम पर अपना निवेदन उस अधिकारी के सामने रखते हैं और हमारा विश्वास है कि हमारा काम हो जाएगा। सिफारिश करने वाले व्यक्ति हमें वो मदद देने के लिए मजबूर हो जाता है कि वो उस व्यक्ति को जानता है। हम उस व्यक्ति के नाम पर मांगते हैं और चूंकि वो इनको जानते हैं, और उसी प्रकार हम यीशु के नाम पर मांगते हैं, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और चूंकि पिता उन्हें जानते हैं, यीशु हमसे कहते हैं, पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है, और ये सच्चाई हमें यीशु से मिलती है। और हम जानते हैं कि यीशु के द्वारा हम पिता के प्यार को, पिता की कृपा को, पिता के वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से मांगते हैं तो हम यह बात भी प्रकट करते हैं कि यह उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार हैं, उस व्यक्ति की मर्जी के मुताबिक है। तो जब हम यीशु के नाम पर मांगते हैं
तो हम पिता ईश्वर के सामने ये कहते हैं कि ये केवल हमारा निवेदन नहीं है, ये केवल एक प्रार्थना ही नहीं है, ये हमारा संकल्प है कि ये यीशु की इच्छा के अनुरूप है। कहने का मतलब हमें प्रार्थना करने से पहले हमें अपने अंदर टटोल कर देखना पड़ेगा कि क्या हमारा निवेदन, हमारी प्रार्थना यीशु की इच्छा के अनुरूप है कि नहीं। हम जो चीज़ चाह रहे हैं, हम जो बात अपने जीवन में चाह रहे हैं, वो क्या यीशु की इच्छा के अनुरूप है। प्रार्थना के अंत में हम ये भी कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो, यानी पिता के प्रति जो बात हम रखते हैं उसमें हमारा पिता के प्रति प्रेम ऐसा है कि हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को त्याग देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमारे अंदर पिता के प्रेम का वो जुनून है, वो मैड लव है, वो पैशन है। और हमारे सामने यीशु का वो क्रूस एक उदाहरण के रूप में हमें प्रेरणा देता है, क्योंकि वही एक निशानी है पिता ईश्वर का प्रेम, जिसे प्रभु यीशु ने साबित कर दिया था। यदि हमारी प्रार्थना यीशु की इच्छा के अनुरूप है तो पिता ईश्वर ज़रूर हमारी प्रार्थना को पूरा करेंगे। इस वचन में एक और बहुत बड़ी सच्चाई के बारे में है, और उस सच्चाई को समझते हुए मुझे एक नन्ही सी बच्ची शालिनी के जीवन की एक घटना याद आती है। शालिनी नन्ही सी नर्सरी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची, उसे स्कूल पैदल जाने और पैदल आने की उसकी रिवाज थी, और वो वही चाहती थी। और एक दिन शाम को जब स्कूल से लौट के आ रही थी, उस समय अचानक भयंकर अंधेरा छा गया, काला बादल और आंधी जैसी स्थिति आ गई, और अंधेरा छाया हुआ था, और बीच बीच में बिजली कड़क रही थी। और बिजली इस तरह के चमकने से और उसकी आवाज़ सुनकर कोई भी व्यक्ति घबरा जा सकता है, लेकिन शालिनी बिल्कुल मस्त होकर चली आ रही थी। उसकी माँ काफ़ी घबराई हुई थी कि मेरी बेटी को क्या होगा, उसे डर तो नहीं लग रहा है। जैसे उसने अपने आंगन में प्रवेश किया तो माँ अपने दरवाजे पर खड़ी थी। उसने देखा कि शालिनी के चेहरे पर किसी तरह का कोई डर नहीं है, भय नहीं है, आतंक नहीं है। वो बिल्कुल मुस्कुराती हुई, और जब कभी बिजली चमक रही है वो ऊपर की ओर देखती हुई मुस्कुराते हुई आ रही थी। तो माँ ने पूछा, बेटी तुम्हें डर तो नहीं लगा? उसने कहा, डर क्यों लगेगा, हमारे पिता ईश्वर मेरे साथ चल रहे हैं ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारी ज़िंदगी के इस सफ़र में बहुत सारे अंधेरा, आंधी, तूफ़ान आ जाता है, और हम शालिनी की तरह पिता ईश्वर पर भरोसा रखते हुए और ये मानते हुए कि वो हमसे प्रेम करते हैं, जिस तरह यीशु कहते हैं पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है, पिता के उस प्रेम और प्यार पर भरोसा रखते हुए हम जीवन में आगे बढ़े, और यीशु के द्वारा पिता ईश्वर को हमारे जीवन की जो भी कमी है उन सारी कमियों को पूरा करने के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम अपने आंखें बंद रखें और पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम अपने जीवन के लिए और विशेषकर क्रिस्तीय जीवन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जिस तरह प्रभु यीशु ने तेरे प्रेम के महान रहस्य को हमारे सामने प्रदर्शित किया, हमारे सम्मुख उसका साक्ष्य दिया, साबित किया, प्रभु उसी पर भरोसा रखते हुए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे उस महान प्रेम का अनुभव हमारे जीवन के हर पल, हर दिन हमारा मार्गदर्शन करे, और उस प्रेम को हम एक दूसरे को साझा कर सकें।
हम संपूर्ण दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ आपसी मनमुटाव है, विद्वेष है, नफ़रत है, नफ़रत की बातों को फैलाया जाता है और एक दूसरे के दुश्मन बनने के लिए हमें मजबूर किया जाता है। प्रभु, सांसारिकता के इस चक्कर में, शैतान के इन खेलों में हम ना फंसे, हमें कृपा दे कि हम तेरे प्रेम मार्ग पर अटल रहते हुए, तुझ पर विश्वास करते हुए, तुझ पर भरोसा करते हुए हम आगे बढ़े, जीवन के मार्ग को पूरा करते हुए स्वर्गराज में प्रवेश कर सके। स्वर्ग में आरोहित प्रभु यीशु के साथ हम तेरे सम्मुख आनंद का अनुभव कर सके। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी